ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, आपका अभिनंदन है, वंदन है। वंदे मातरम। भारत विकास परिषद के नेशनल मेंबर पर्यावरण श्री जितेंद्र शर्मा, सेवानिवृत्त उपवन संरक्षक श्री सुनील कोठारी, प्रांतीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद ने सागर में आकर वृक्षारोपण का सांकेतिक शुरुआत की और वृक्षारोपण कार्य यहाँ पर हुआ। मित्रों, हम लोग सागर में अनेक संस्थाएं भारत विकास परिषद के साथ मिलकर अलग अलग वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं और सभी का एक ही संकल्प है कि समृद्ध और सुसंस्कृत भारत बनाना। मित्रों, अभी हमने एक पर्यावरण और जीवन संरक्षण पर हमारे सहायक वन संरक्षक श्री आर.सी. चौकसे द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया, जो कि श्यामलम संस्थान के तत्वाधान में हुआ। विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी हम सदैव कर रहे हैं। हम आपको हमारे नेशनल मेंबर पर्यावरण भारत विकास परिषद श्री जितेंद्र शर्मा के द्वारा जो कार्य योजना प्रस्तुत किए उसके कुछ अंश साझा करते हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे कि हम अपने यहाँ के लोग अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण करते हैं। फिर सभी के जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। स्टेशन पर एक श्री राम सेवा समिति जो एक प्रकल्प है वह है, गर्मियों में सदैव पानी पिलाती है और वो लगातार मुफ्त सेवा करती है। अभी बारिश का समय है, सभी जगह गाजर घास उगाई है और गाजर घास का उन्मूलन का कार्य हम लोग कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूँ एवं आयोग मंडल का जो उन्होंने मुझे आज की इस कार्यशाला में किया। विगत दिवस मैंने राष्ट्रीय कार्यशाला 27 अप्रैल के संदर्भ में जो भी राष्ट्रीय कार्यशाला में हमारे केंद्रीय निकाय के पदाधिकारियों के जो भी साल भर के लिए हमें मार्गदर्शन मिला था, उसका मैंने एक समाहित करते हुए 30 पृष्ठीय एक महाकौशल प्रांत किया और बाकी अन्य को भी मैंने वो उसको प्रेषित किया है। उसके अलावा साल भर हमारी जो गतिविधियाँ चल रहा है पर्यावरण के संबंध में, उनको भी मैंने 2-3 प्रश्नों में समाहित करके उसको भी मैंने व्हाट्सएप पर डाला है। आप उसको रेफर कर सकते हैं मेरे उद्बोधन के संबंध में। और साल भर हमारी जो मत रहती है पर्यावरण से संबंधित 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उनको भी मैंने आपके व्हाट्सएप पर डाला हुआ है। उन तिथियों को मैंने इसलिए समाहित इसलिए किया हुआ है कि उन तिथियों में विशेष तौर पर हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिसमें हम कोई दिग्भ्रमित न हो। उन तिथियों में जो फ्रेम ही लिखा हुआ है क्या हमको करना है। जैसे राष्ट्रीय मृदा दिवस होता है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है, एक हाथी असंख्य संख्या तो बहुत है, मगर हमने कुछ मतलब मुख्य जो हमारे कार्य हो सकते हैं उनको हमने समाहित करने का प्रयास किया है। और साल भर का हमारी जो पर्यावरण का कैलेंडर है उसमें हमने हमारे केंद्रीय निकाय के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को भी हमने उसमें लेखबद्ध किया है। मैं आह्वान करता हूं और अपेक्षा भी रखता हूं कि आप उसका पठन भी करेंगे और उसको आत्मसात करते हुए उसका पालन सुनिश्चित करेंगे। सर्वप्रथम मैं आज की इस कार्यशाला में उपस्थित सभी मानवों को सादर नमन करता हूँ। वंदे मातरम। विशेष तौर पर मातृशक्ति को जो हमारे काफी संख्या में यहाँ विराजमान है और उसमें ही कोई मातृशक्ति रही होगी जिसने मुझे आपके सम्मुख लाके खड़ा किया है कि मैं आपसे संवाद स्थापित कर रहा हूँ। पर्यावरण जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा बृहत शब्द है। हमारे आसपास का जो वातावरण है और ये वातावरण बड़ा खुशनुमा है। ये पर्यावरण का है। पर्यावरण यदि दूषित होगा तो जो है हम
स्वस्थ नहीं रहेंगे, सभी जानते हैं। और प्रदूषण सिर्फ एक तरह का नहीं होता है वातावरण, मानसिक प्रदूषण भी होता है। तो सर्वप्रथम हमको ये कोशिश करना है कि हम उस मानसिक प्रदूषण को अपने आप से मुक्त करें। बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, उसमें नहीं जाना चाहूँगा, मगर मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझते हैं कि यदि हमारा मानसिक प्रदूषण ठीक रहेगा, हम प्रदूषण से मुक्त रहेंगे मानसिक रूप से, तो हम सभी कार्यों को सक्षमतापूर्वक कर सकेंगे। संक्षिप्त में मैं जो पर्यावरण के संबंध में खास बिंदु हैं उनको समाहित करते हुए आपको बताऊंगा। मुझे दो विषय दिए गए, एक उसका विस्तार है और एक शाखाओं के गठन के संबंध में है। एक की सूची है जिसमें पर्यावरण के संबंध में सभी कार्य दिए गए हैं। इसके पीछे जो प्रश्न भी है, मैंने हमारे राज्य रीजनल महोदय को भी किया है कि हमारे साल भर की जो कार्य उनकी सूची है, मैं इसका एक बार पठन भी करूँगा। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ जो हैं मैं उनका थोड़ा पठन कर रहा हूँ, आपके जहन में वो जो है जिंदा रहें। 5 जनवरी से हम चालू करेंगे। 5 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पक्षी दिवस रहता है। 2 फरवरी राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 14 मार्च नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस। हम सब समझ रहे हैं कि आजकल गौरैया बड़ी लुप्तप्राय प्राणी है, तो हमको इस दिवस में हम चाहेंगे कि हम कुछ ऐसे काम करें गौरैया के लिए हमको क्या काम कर सकते हैं। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस। अभी 3 जून को साइकिल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस के अवसर पर हमने अपने नरसिंहपुर शहर में एक साइकिल रैली का आयोजन करके समाज को संदेश देने का प्रयास किया कि हम कैसे जो है ईंधन से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए साइकिलिंग करके हम कुछ प्रयास इस दिशा में कर सकते हैं। इसके बाद आता है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। इस दिवस में भी लगभग अधिकांश शाखाओं ने वृक्षारोपण के कार्य किए हैं। कई संगोष्ठियाँ भी आयोजित हुई हैं, कुछ जगह जिला कार्यशाला, जिला बैठक भी आयोजित हुई है। हालांकि अपने आप में वो अपर्याप्त हैं। मैं आह्वान करूंगा कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें, इस कार्य को काफी आगे बढ़ाएं। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 18 सितंबर राष्ट्रीय सफाई दिवस, 1 नवंबर विश्व परिस्थिति दिवस। इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा बना रहना चाहिए, इसके लिए क्या काम करें। 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, 4 दिसंबर वन्य जीव संरक्षण दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। पर्यावरण प्रदूषण सिर्फ जो है एक चीज से नहीं होता, जल, वायु, मृदा, ये सभी समान है। सब शुद्ध रहेंगे, वातावरण शुद्ध रहेगा। आप सब लोग जानते होंगे कि हम किस पीएच वैल्यू का पानी पीते हैं, किस पीएच वैल्यू का हमको पानी पीना चाहिए। 6.5 से लेकर 8.0 तक पीएच वैल्यू का पानी हमको मिलता है। यदि हम 7 के नीचे हैं तो मान के चले कि एसिडिक हमारा शरीर हो सकता है, और हम 8 के आसपास है तो मान के चले कि अल्कलाइन पानी हम पी रहे हैं, जो हमको स्वस्थ रखेगा। इसके बाद आता है आपका 4 दिसंबर वन्य जीव संरक्षण दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस और 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। इन देशों के संदर्भ में मैंने जो कार्य योजना तैयार की है, यद्यपि 27 अप्रैल की राष्ट्रीय कार्यशाला से लौटने के उपरांत जैसा कि हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि शाखा स्तर से लेकर रीजन स्तर तक हमको संयोजक नियुक्त करना है, तो उस संदर्भ में मैंने काफी प्रयास किए और संयोजकों की नियुक्ति भी हुई है।
मेरे पास मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 6 प्रांतों का दायित्व है और निस्संदेह इस प्रांत दौड़ में आगे हैं और कुछ दौड़ में थोड़ा सा पीछे हैं। अकेला दौड़ते तो प्रथम आ जाते, वैसी संभावना है नहीं। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा कि थोड़ा सा गतिमान रहें। मई 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक के जो कार्य केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के संदर्भ में मुझे दायित्व दिया गया है और कहा गया है, या मैं इस मंच से अवश्य कहूँगा, बीच बीच में मुझे दिल्ली से फोन भी आते हैं और स्वाभाविक जब मुझे फोन आते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे रीजनल अध्यक्ष महोदय को फोन आता है। अभी आपको अप्रैल मई जून 3 माहों की तिमाही को समाप्त होने वाले का एक प्रतिवेदन मुझे केंद्रीय नेतृत्व को भेजना है। इन 3 माहों में हमने सबने मिलकर पर्यावरण के संदर्भ में क्या काम किया। मई 2025 में जो हमारा लक्ष्य था, क्योंकि शाखाओं ने और प्रांत ने अपनी तरफ से कोई कार्य योजना बना के प्रस्तुत नहीं की थी, इसलिए जो है अंततः मैंने केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर एक कार्य योजना तैयार करके मैंने केंद्र को भेजी है और उसमें जो भी मैंने कार्य समाहित किए हैं माहवार मैं आपको उसका पठन कर रहा हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ और आह्वान भी करता हूँ कि आप इस संदर्भ में इसको गंभीरता से लेंगे और ऐसे सभी कामों को करना सुनिश्चित करें। मात्र पर्यावरण संयोजक की ये ड्यूटी नहीं है कि वो अपने स्तर पर कोई काम को संपादित कर सके। स्वाभाविकतया सभी कार्य हो, सेवा के हो, महिला स्वास्थ्य के हो, पर्यावरण के हो, ये शाखा को ही करना होती है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है सभी शाखा के प्रांतीय अध्यक्ष, सचिव और अन्य सभी सदस्यों की कि वो इस संबंध में समुचित समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करेंगे, जिससे कि हमारा महाकौशल प्रांत इस दिशा में एक नए आयाम को पहुंचे और हमें भी लगे कि हमने कुछ इस दिशा में समुचित सुसंगत कार्य किया। मई 2025 शाखा से प्रांत स्तर तक पर्यावरण संयोजकों की नियुक्ति एवं 20% सदस्यों की पर्यावरण टोली का निर्माण, क्षेत्रांतर्गत पर्यावरणविदों की पहचान करना और उनसे सतत संपर्क बनाना, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर संगोष्ठियों का आयोजन 22 मई के लिए, उसके बाद आया जून 2025 जो कार्य हमको करना थे। 3 जून विश्व साइकिल दिवस पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए साइकिल रैली का आयोजन जो हमने किया है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर रैली एवं संगोष्ठियों का आयोजन। प्रत्येक सदस्य द्वारा इस अवसर पर कम से कम 5 पौधों को अपने घर में रोपित करना। एक नया कंसेप्ट आया था हमारी कार्यशाला में, 5 गमला टेरेस गार्डन, 5 गमला टेरेस गार्डन। तो सभी सदस्य स्वयं इसका अनुपालन करें। उसमें आप मिर्च, अदरक, मीठी नीम और जो आप उचित समझे उन पौधों को लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ जो बैठे हुए हैं इसमें हम 10 को गुणा कर देंगे तो इतने घरों में तो टेरेस गार्डन बन ही जाएगा। वर्षा जल पुनर्भरण के लिए जन चेतना जागृत करना, वर्षा का पानी ज्यादा से ज्यादा हम कैसे पृथ्वी में वापस ला सकते हैं उसके लिए काम करना। जुलाई 2025 जो हमारा आगामी माह है, पौधारोपण, पौधों का वितरण और प्रथम सप्ताह में राष्ट्रीय पर्यावरण सप्ताह मनाना। 5 गमला टेरेस गार्डन को मूर्त स्वरूप देने के लिए सभी सदस्य से आत्मसात करेंगे और पास पड़ोस में भी कराएंगे। प्रजातियां तुलसी, पुदीना, मीठी नीम, हरी मिर्च इत्यादि ये मैंने उद्धृत किए हैं, आप अपने हिसाब से भी इसको रख सकते हैं। 21 जुलाई राष्ट्रीय वृक्ष दिवस पर अधिकाधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य स्थापित करें। 28 जुलाई विश्व प्रकृति दिवस संरक्षण दिवस पर वृक्षारोपण और एवं प्रकृति के संरक्षण हेतु हम क्या कार्य कर सकते हैं उसके लिए संवाद संगोष्ठी। अगस्त 2025 प्रथम सप्ताह में वृक्षारोपण। यहाँ एक बात छूट रही थी जो हमारे राष्ट्रीय रीजनल अध्यक्ष महोदय ने भी हमें उसमें बीच में चर्चा की थी। सीड वाल्स बनाकर ऐसी जगह उनको फेंकना जहाँ नमी हो, मृदा में नमी हो और उसमें जो हम बीज लगा रहे हैं वो उग जाए। यदि किन्हीं शाखाओं ने नहीं किया है तो मैंने प्रारंभ कराया है और पौधों का
बीज इकट्ठा करके जामुन, नीम, करंज, आम की गुठलियाँ मैं अपने स्तर पर तो कर ही रहा हूँ, तो सभी से आह्वान करूँगा कि अपने स्तर पर भी इसको करें। पौधों की व्यवस्था भी मैंने जितनी हो सकती थी अपने पास करके रखी हुई, जिसमें कम से कम मैं नर्सों की शाखाएं हैं उनमें तो वृक्षारोपण काम करा सकूँ। तो यह काम जुलाई माह में प्रारंभ होगा और ये अगस्त माह तक चलेगा। विश्व जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करना। अगस्त सितंबर 2025 सिंगल यूज प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग बंद करना। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारा जो वर्ष 2025 है जो विश्व पर्यावरण दिवस है, ये बीट प्लास्टिक थीम जो है हमारी है, कैसे हमको पॉलीथीन मुक्त भारत, पॉलीथीन मुक्त देश, पॉलीथीन मुक्त हमको विश्व बनाना है। इसका ऐसी थीम है जिसका हमारा मेजबान देश इस साल रहा है वो रहा है गणराज्य। तो हम कोशिश करेंगे माह सितंबर से लेकर निरंतर कि हम पॉलीथीन थैलियों का प्रयोग कम से कम करें, नियंत्रित करें और बाकी सब लोगों को जन चेतना जागरूक करके, व्यवसायी हैं, हाट बाजार वाले हैं, सब्जी मंडी वाले हैं, अन्य जिनसे हम थैलियों में आदान प्रदान करते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब हम सब ये नहीं कह सकते हैं कि इसको एकदम से बंद किया जा सकता है, मगर हम कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं। 18 सितंबर राष्ट्रीय सफाई दिवस के उपलक्ष्य में सभी मोहल्लों एवं वार्डों में सफाई अभियान चलाना। यह हम भली भांति कर सकते हैं। पूर्व में भी हमने नरसिंहपुर में हमारे रीजनल अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में ये काम पहले भी किए हैं। पॉलीथीन के उपयोग को नियंत्रित करने हेतु जन जागरण, हाट बाजार, सब्जी मंडी, होटलों में प्रचार प्रसार करना। अब आता है अक्टूबर 2025। 2 अक्टूबर को रैली आयोजित कर स्वच्छता अभियान चलाना। यह हमारा स्वच्छता अभियान चलेगा अक्टूबर माह में। और हमने जो पौधे रोपित कर चुके हैं उनको कैसे सुरक्षित करना है, मरने से बचाना है। ये हमको राइट फ्रॉम जुलाई से आगे तक जब तक हमारा ऋतु रहेगी ध्यान रखना है कि पौधे हमारे जिंदा रहें। रोपित पौधों को सुरक्षित रखना, पॉलीथीन का उपयोग नियंत्रित करने के लिए निरंतर संपर्क और प्रयास करना। अब आता है हमारा वन्य प्राणी सप्ताह। वन्य प्राणी सप्ताह जो हमारा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक रहता है, इसमें हम बच्चों के साथ वन विभाग जो है पूरे प्रदेश में चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता और अन्य कार्यक्रम आयोजित करता है। तो मैं चाहूंगा कि हम भी इसमें सहभागी बने और वन विभाग को सहभागिता लेकर हम ये काम भी करना चाहिए। वीरान पहाड़ियों एवं लिफ्ट पड़क भूमि की पहचान करें और आगामी महीने में जल संरक्षण और वृक्षारोपण हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार। यह मैंने जो बिंदु यहाँ रखा है ये इस संदर्भ में है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये हमको लक्ष्य दिया था कि पूरे भारत की सभी शाखाएं एक एक जल स्रोत की पहचान करेंगी, एक एक वाटर बॉडी की पहचान करेंगी और उस परिषद की शाखा का वो दायित्व रहेगा कि आने वाले समय में उसकी पहचान बने कि हमने किसी वाटर बॉडी को पुनर्जीवित किया था या हमने कोई कुआं, बावड़ी या कोई नदी कुछ लायक बनाया था कि उसका रिवाइवल हम कर सकें और वो आने वाले समय में हमारी पहचान भी बने। इस संदर्भ में मैं उज्जैन महाकाल शाखा का एक उदाहरण देना चाहूँगा। बीच में मेरे पास एक फोन आया था उज्जैन से, हमारे जो रीजनल पर्यावरण संयोजक बहुत ही ऊर्जावान, संदेह सनसनी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और एक कृति शर्मा भी। तो महाकाल के पास में एक मंदिर के पास में बहुत बड़ा कुआं है जो हवन सामग्री और पॉलीथीन से समाप्त हो चुका है। उसके रिवाइवल के लिए जो है चर्चा हमसे उन्होंने की थी। तो इस संदर्भ में हमारी बात हुई तो उन्होंने नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर और जो हमारा वहाँ का पुजारी मंडल है उससे संबंध स्थापित किए। वन विभाग में जो मेरे सहयोगी अधिकारी हैं, चीफ मैनेजर, डीएफओ, सबसे संबंध स्थापित करने के बाद उन्हें एक बड़ा अच्छा एक मौका भी मिला। सबने सहयोग का आश्वासन भी दिया। वह कार्य चल रहा है। 25 फीट व्यास का एक बहुत बड़ा कुआं है और परिषद शाखा ने स्वयं ये दायित्व दिया है कि उसको ऊपर जो हम जाली लगाएंगे, जो भी हम फ्रेम लगाएंगे, परिषद लगाएंगे, वो परिषद का वहाँ हमेशा के लिए एक पट्ट स्थापित रहेगा जो यह श्रद्धालुओं को बताता रहेगा कि परिषद ने कोई काम ऐसा किया है जो जल भराव के सभी जल संरक्षण के संदर्भ में एक नया आयाम है। ये मैं कह रहा था वीरान पहाड़ियों और पड़क भूमि की पहचान करना। ये इसलिए है कि ये कुछ कार्य हमारे ऐसे होना चाहिए जो आगामी वर्षों में हमें परिषद की पहचान दिला सकें।
तो यदि आपके क्षेत्र में कोई पीएम पहाड़ी है या कोई बढ़त भूमि है, इसकी पहचान इस माह में कर लें। यह माह इसलिए चुना है मैंने कि अक्टूबर से लेकर जून तक हमारे पास पर्याप्त समय रहता है। इसमें आने वाले माहों में हम काम का वर्णन भी करेंगे। पैसा विलंब तो नहीं होगा, जल्दी कर देंगे उसको 3 महीने बचे। अब आता है नवंबर 2025। जल का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। सभी जानते हैं जल स्रोतों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पराली और पत्तों को जलाने में नियंत्रण रखें। 1 नवंबर विश्व परिस्थिति दिवस के उपलक्ष्य में हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस कैसा बना रहे उसको हम चर्चा करें, संगोष्ठी रखें। दिसंबर 25 राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाएं। ध्वनि प्रदूषण कैसे हम कम कर सकते हैं, लोग बेवजह हॉर्न न बजाएं। 4 दिसंबर वन्य जीव संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, प्यासी धरती करे पुकार, वृक्ष लगा के करो श्रृंगार, प्यासी धरती करे पुकार। वृक्ष लगा के करो श्रृंगार। हमारे नेशनल मेंबर पर्यावरण के लगाएंगे भाई। देखिए आपने वो छोड़ दिया है मट्टी से ऐसे पानी की आप लोग। हाँ, ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। बल्कि जब चले थे हम लोग तो शर्मा जी चिंता कर रहे थे कि इतनी धूप में वृक्ष कैसे लगाए जाएंगे। हम लोग चलते हैं, हमने उनको ये बोला चलते हैं देखते हुआ। चलो सही मौसम हुआ। हाँ सही मौसम हुआ। ये यहाँ पे सर आइएगा। आइए अब आप लोग आइए, आप लोग आरडी का साहब आइए, हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे। आरडी का साहब आइए। दीक्षित नहीं मैं करता हूँ। गौतम साहब आइए, सब लोग सर इनको दे दे। आई तो है बोल नहीं ठीक है। अपन थोड़ा बैठ ले तो बेहतर आ जाएगा। इसको भी लगा गौतम साहब, ये घुमा लगा होगा जिससे। हाँ अभी है ना ये इसको भी लगा। आओ आप लोग आ जाइए, आप आ जाइए। नहीं इसको दबाना पड़ेगा। अभी एक और है। अरे वो पेड़ लगा ये दे भी इसको। ये एक और कहीं घटना रह गया क्या? ये है ना नीम, इसी को लगा दी। इसको हम लगवा दें। हाँ ये लगा। ये के 2 पेड़ है क्या? 2 चीजें, एक नीम है और अच्छा थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अलग कर देंगे। अच्छा वो भी करा देंगे, थोड़ा सा बढ़ जाए थोड़ा पानी डाल देंगे। गाजर घास एक वीड है जो 1955 में अमेरिका से प्राप्त गेहूं के साथ में उसके बीज आए और वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गए। गाजर घास बीड है जिसे कई नामों से जाने जाता है। गाजर घास, कांग्रेस घास, सफ़ेद टोपी, छतक चांदनी, गंदी बूटी आदि नामों से जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है पार्थेनियम मिस्टेरोफोरस। ये जो है इंसान को डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, एलर्जी, बुखार, दमा जैसी बीमारियां होती हैं। यदि गाय और दुधारू पशु इसको सेवन करते हैं तो उनका दूध कम हो जाता है। तो हमने गाजर घास उन्मूलन का बीड़ा उठाया है और हम सभी मिलकर नियमित रूप से जितना संभव हो उतनी घास खेल परिषद में उखाड़ते हैं और काफ़ी मात्रा में हम लोग गाजर घास उखाड़ चुके हैं। तो देखिए कुछ झलकियाँ, 1-1, 2-2 मिनट की झलकियाँ हम आपको दिखा। नीचे से पकड़िएगा, पूरा जड़ से पटना चाहिए। देखो इधर पटवा जी, चेहरा दिखाना जरूरी होता है।
वीडियो है तो तनक देर बाद चेहरा में तो बीज घूस है फूल फटो बहुत ऊंची ऊंची होत है कि ऊंची ऊंची तक हो जाता। हाँ हो जाता है। तो में ऊंट है निकालो यार, हमने इतने सारे निकाल लिया आपने। अरे वाह, एक ही निकाल के डाला, पूरे डाल दिए इतने सारे। ज्यादा तक नहीं लगा रहा। हाँ तो मेरा कायो करे हमारे भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में आज गाजर घास उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। जितना खाना होगा बात हम मान ले रहे हो। हाँ ठीक है, आज ऐसा देखो पीछे का बड़ा ऐसा साफ अपन ने पटाई तो दूसरे भी पटा देखा सब भरन लगा। अरे नहीं नुकसान की चीज है। अच्छा क्या कुंवार की जगह गाय रखा सुन लगी सर। हां कुंवार हो तो पहले कोशिश करो नहीं उखाड़ रहा है जो क्या है पुरानी जड़ें हो तो पहले अपन ने ऐसी टूट रही है। हवा में बीच का देख नहीं पाओगे ना सुनिए जब कुंवार खत्म हुआ। मित्रों, अभी हमारे पंडित गोपाल भार्गव जी का जन्मदिन, फिर उमाकांत जी मिश्र, श्री संतोष पाठक, श्रीमती सुजाता मिश्र, आनंद गुप्ता प्राचार्य इमानियल स्कूल, जनार्दन दुबे, रमाकांत मिश्र जी, साहू जी, पुरम जी, सभी मित्रों का हमने जन्मदिन मनाया। और जन्मदिन के साथ वृक्षारोपण का भी एक छोटा सा कार्यक्रम हमने रखा। तो जन्मदिन की हम सभी मित्रों को, सभी को बधाइयाँ देते हैं। जीवेत श्रद्धा सतम सतम सुदिनम सुदिनम, जन्मदिनम भवतु मंगलम, विजयी भव सर्वदा। सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और सभी विजयी हों। इसी तरह से मुस्कुराते रहें और हम लोगों के बीच इस तरह के अवसर और हम लोगों का हौसला अफजाई करते रहें, सभी साथ रहें, शुक्र है ना। जन्मदिन की अनेकों शुभकामनाएं। संजय सपने तुम्हारे हर द्वार, सूरत समृद्धि का सवेरा है वो, हर घड़ी मुस्कान से भर जाए, हर घड़ी मुस्कान से भर जाए, दिल का हर अरमान खिल जाए। जन्म दिवस पर हम वृक्ष भी लगाते हैं, तो आइए हम जन्म दिवस की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं और उसके बाद हम पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यदि आपको ये सब अच्छा लगता है, मेरा चैनल के में अच्छा लगता है, तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अब भी गए गोपालगंज बुंदेलखंड विकास मंच के आज 2 जाबाज साथियों का जन्मदिन था, जो बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसमें सभी मंच के सदस्य उपस्थित हुए, जिनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज हमारे एक बुजुर्ग साथी, मगर युवा बुजुर्ग युवा स्मार्ट साथी जनार्दन दुबे और दूसरे हमारे गुप्ता, आनंद गुप्ता, उनका जन्मदिन मनाया गया। हमारा बुंदेलखंड विकास मंच इनकी दीर्घायु
इनके उज्जवल भविष्य, इनका सुंदर स्वस्थ जीवन की कामना करता है। ये स्वस्थ रहे। हमारे दिनेश जी आ गए हैं शुभकामनाएं देने के लिए। आप ऐसे जवान बने रहो। जवान तो है ही वो। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है बुंदेलखंड विकास मंच में सभी युवा हैं, कोई यहाँ ना वृद्ध है ना बुजुर्ग है, सभी लोग युवा हैं और युवा साथी का जन्मदिन मनाया जाता है। धन्यवाद। अब दीक्षित जी आभार व्यक्त करेंगे। दीक्षित जी आभार व्यक्त करेंगे। वीडियो हम लोग बनाएंगे। चालू रहने दो। हाँ, चालू रहने दो। आ जाओ। आवाज की बच्ची पहले हम दोस्तों बोल दें। हाँ बोल दो। मन में तो बोल दे रहे हो। अरे बिल्कुल। आज सम्मानित जनार्दन दुबे जी का जो है यहाँ बर्थडे मनाया जा रहा है और आनंद गुप्ता जी जो हमारे दोनों बड़े भाई हैं और चूंकि आनंद गुप्ता भाई जा चुके हैं अतः मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ शायद पहली कोचिंग खुली होगी जो कि जेडी कोचिंग के नाम से फेमस है और उस कोचिंग में रह करके बहुत सारे लोगों ने अपना अपना जो है ज्ञान बढ़ाया और अच्छी अच्छी जगह पर पहुंचे और आज जो इन्होंने दिशा दी है समाज को और उसका जीता जाता प्रमाण आप देख रहे हैं कि आज जो है जब ये इतने युवा लग रहे हैं तो इनकी जो सिखाई हुई पूरी पीढ़ी है वो कितनी ज्यादा और इसी प्रकार इनका मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा। नहीं, खड़े रहो, खड़े रहो। अच्छा चेयर कहाँ कर दिया है? भाई सबसे पहले तो दोनों युवा साथी हमारे बड़े भाई जनार्दन भाई दुबे और डॉक्टर आनंद गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लोग ऐसे ही स्वस्थ रहे हैं, खुश रहे हैं, मस्त रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहे। हाँ, कभी टोपी सीधी कर लो, कभी उतार के भी आ जाया करो टोपी भी। नहीं उतारनी टोपी यार तो काय बटे। अब ये तो अब पहचान में नहीं आ रहे, अब पहचान में नहीं आ रहे, आपकी पहचान नहीं पहचान में टोपी होगा आपकी पहचान। वो तो है। हो सकता है अगर कोई लगा के नहीं जाओ तो घर पे दरवाजे न खोलो। बिल्कुल सही बात है। देखो यार कैसा हो गया इनका कितना अच्छा है कि मुंह कहीं तक भी धो लो, कहीं तक भी मुंह धो लो, सबसे बड़ी दिक्कत कोई दिक्कत नहीं भाई। किनारे किनारे समझ में नहीं आ जहाँ तक जनार्दन भाई की बात है घंटी बजा रहे घर की तो ये हमको यहाँ पे तो है नहीं है तो बाहर गए। आप क्या कहें नंगे घूमते थे क्यों भाई? चड्डी बनियान का घूमते तो बचपन में 22 साल से लेके उसको तब से हम एक दूसरे से परिचित हैं और इन्हीं गलियों से निकलते थे। ये हमें डांटा करते थे भैया कि अपनी गली से नहीं निकला करो। हाँ, तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बुंदेलखंड बुंदेलखंड विकास मंच है ऐसा अच्छा आयोजन करता है उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं एबसेंट रहता हूँ ज़्यादा टाइम, अलाल हो गया हूँ। सच्चाई तो यही अलाल हो गया हूँ। शाम को कब निकलता हूँ? शाम को तो निकल आया तो मुझे निकलता, शाम को नहीं निकलता। सुबह तो जाता हूँ, जाता हूँ। आजकल उधर जाने लगा हूँ यार, ग्राउंड में। किसी ग्राउंड में? हाँ भी उसमें पीछे खेल परिसर में। खेल परिसर इसमें क्या निश्चिंतता रहती है कि कहीं कुछ माल ना दे पीछे से। अभी गया था एक दिन तो उसमें एकदम से ब्रेक लगा गाड़ी में तो हम डर गए वहाँ पे। मैं तो कह रहा है जो ब्रिगेडियर का बंगला है ना उसके पास। हाँ, रोड पे तो रिस्क हाँ, रोड पे तो सुबह तो उसमें क्या कीचड़ हो गया, जहाँ वो ब्रिज बना था वहाँ कीचड़ है। मैं सभी साथियों को आज एक युवा साथी और आ गए हैं हमारे सुधीर तिवारी जो श्री जनार्दन जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। चलो भैया होगा जिम्मेदार उधर है ना। चलिए शिवराज जी आइए। मैंने
शुक्ला जी सॉरी यार, अच्छा कार्यक्रम इस तरह देखिए। चलिए एक और उठाइए। भैया मंच का वाली बात। थैंक यू भैया, धन्यवाद धन्यवाद। गुरुपाल जरूर नहीं आए थे जो ये जिनके साथ जरूर एक फोटो होता जाए। इस तरह देखिए दुकान होगी। और उतरानी को पहन आइए। 65 के हो गए। लो ये बनाइए बहुत खा। अरे हम तो देखिए लो फोटो में आ जाए। दुनिया जेडी साइंस कोचिंग के संस्थापक श्री जनार्दन प्रसाद जी दुबे और प्राचार्य एमानुअल स्कूल वर्तमान में श्री आनंद गुप्ता जी का जन्म समारोह पर गोपालगंज बुंदेलखंड विकास मंच के हम सभी सदस्यगण उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और उनके जन्मदिवस पर उनको हार्दिक बधाइयां देते हैं कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, प्रसन्न रहे और उनकी जो दिनचर्या है इतनी अच्छी बनी रहे और साथ में गोपालगंज बुंदेलखंड विकास मंच के लिए वो निरंतर अपना सहयोग देते रहे। ये मंच उनका आभारी रहेगा, उनका सहयोग का आभारी रहेगा और वो भी मंच के आभारी रहेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। एक दूसरे को जय माला हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हमारी भी जय। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा खालिक बेटे लड्डू तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आज के कार्यक्रम का मंच संचालन आज के कार्यक्रम का मंच संचालन श्री कुमार शर्मा जी पांडे कराएंगे। एवरग्रीन सदाबहार हम लोगों की प्रेरणा स्रोत आनंद साहब, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत यंग एवरग्रीन श्री डॉक्टर उमाशंकर पांडे आज से मंच का संचालन करेंगे। माला पहना दो भैया जब उनको आप लोगों ने बहुत नहीं माला को पहनाइए। एक अभी आइए उस तरफ से आइए। मेरा साथी मेरा हमदर्द हाय फोटो खींच रहे मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई उतारो माला उतारो। उतारा जाओ माला। ये साल ऐसे स्थायी ऐसे जमा करते हैं माला की तरह, माला की तरह जमा नहीं करते साहब। भैया जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो लो भाई माला उठाओ। चलो आइए। बहुत कहता है, बहुत कहता है टकलू। जाओ तुमसे आशीर्वाद ले रहा है हो हम पांडे जी बहुत ही धन्यवाद। आपके साल नहीं रख लो जो हरियाणा की काम आता है कभी का काम आता है आप ही के लिए लेके आए। अलमारी में जो हमारी यार आए हैं सबके काम आ रहे हैं आज जैसे अपनी जाए माला नहीं चल रही 100 साल से साथ तो आई यार ताली में आने क्या है
एक तेल तो नहीं कह रही ले पैन गुप्ता जी। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू यू बोथ ऑफ यू। आओ अरे आप पहना, अरे पहना 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 दो। इस तरफ देखिए, काम में देखो, फोटो वोटो पे ध्यान दे। जो आप सबसे पहले आओ, सबसे पहले पहना तो दे दिया होता है, आगे होता है। तुम तो हमारे नहीं आ पाओगे, है ना, वर्किंग टाइम से। एक फोटो ले आई। आओ एक फोटो आओ गुरु का एक फोटो स्कूल का ही नहीं है। 27,800। आओ ऐसे खड़े हो जाओ, पकड़ दो। हमारे तो कटो ही नहीं, जीवित बनना हो तो भाई यार हो गया। चहेते हमारे अनुज भी हैं, आनंद गुप्ता, और बड़े कर्मठ हैं, बड़े सुलझे हुए हैं। इनको तो साधुवाद कहना चाहिए। और हमारे यहाँ ये माननीय स्कूल की मैडम ने जो उद्बोधन किया है और डेविड मैडम ने जो बोला है, वो तो एक अद्वितीय चीज़ बोली है। हम लोग ये कभी नहीं सुना हम लोगों ने, मगर आज बोले हैं, वो बहुत अच्छा बोले हैं। हम श्री गुप्ता जी की और मिसेस चौरसिया जी की दीर्घायु की कामना करते हैं। समृद्ध रहें, सुखी रहें और ऐसे ही जन्मदिन उनके आगे हम लोग मनाते हैं। धन्यवाद। विकास मंच में जरूरी है ये बैनर आना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद। पार्टी में जाना है। चलिए बिचारी एक शराब आ रही पार्टी भैया, आप मुश्किल है। हैप्पी बर्थडे। आइए भैया, आइए। अभी नहीं करेगा, आप भी नहीं आए, स्कूल नहीं आए, बड़े भाई भी नहीं आए। आओ बड़ा भाई, आप कहीं नहीं आए, आप तो हर जगह पहुंच जाते हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अरे साहब क्या बताएं, देखो ऐसे लोगों को आना चाहिए जो दिखते हैं वहाँ। और अजय परम जी दोनों को आना चाहिए। अच्छा नहीं वो किया। दिखते हैं, हाँ भाई आ गए हैं लोग। अच्छा नहीं किया, नहीं लो अच्छा अरे पप्पल को डब्बल। आओ रमू का है, रमू भाई उनके अब ये जो शाल है दो ही, ये सुरक्षित रखना, यही अलमारी जी की। अपन जो भी आए वो वही एक माला की तरह का अब नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, आज के साल में तो बड़ा में चले। ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती, ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। अब इस बंसी से कितने अच्छे प्रसंग उनके उठते थे और गोपियां कितने भाव से इस बंसी के साथ अपने आप को जोड़कर आप लोगों के सामने उन शब्दों को मैं बोलती हूँ। ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। गाँव में बिचराते हो, गीता भी सुनाते हो, गाँव में बिचराते हो, गीता भी सुनाते हो। होली के उत्सव की शोभा तुमको भाती,
शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, रोते को हंसाते हो, सोते जगाते हो, रोते को हंसाते हो, सोते को जगाते हो, रूठों को मनाने की कला तुमको आती है, रूठों को मनाने की कला तुमको आती है, ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, यदि गोरी होती तो क्या करते योगेश्वर। आप लोग भी सब गा सकते हैं, यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, जब काले रंग पर दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर दुनिया मर जाती है, ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, पास की होती सोने की हो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। योगेश्वर जी की जय। मेरे